मैं टिकट लेकर आ गई। अरे यहाँ की सीट तो पहले से ही फुल है। हाँ, ये बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, क्यों ना जब तक हम घूम फिर ले। अरे नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। देखना अभी कैसे सीट खाली कराती हूँ। क्या? चल मेरे साथ। दीदी, क्या आपको नहीं पता यहाँ के खाने में मरी हुई छिपकली निकलती है। अगर आप यहाँ खाना खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। ऐसा मत करो, हम भी लोगों के साथ लाइन में खड़े हो जाते हैं। अरे मैं तो बस इनकी मदद करना चाहती हूँ, कहीं खाना खा के ये बेहोश हो गए तो। ठीक है, तुम ये खाना फेंकवा देना, मैं मैनेजर की टांग तोड़ के आता हूँ। उन दोनों को कोई जरूरी काम आ गया, इसीलिए वो चले गए। मुझे लगता है हमने लाइन में खड़े हुए लोगों के साथ गलत किया है। जो रूल्स तोड़ता है सिर्फ वही आगे बढ़ता है। मेरे जैसे रूल्स फॉलो करने वाले इंसान ही अपने फायदे के लिए ही ऐसा करेंगे तो ना जाने लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। मैं भी पिछली बार उसी रेस्टोरेंट में गई थी, पूरे 4 घंटे लाइन में लगी थी। अगर मैं इतनी देर लाइन में लगती तो गुस्से से पूरे रेस्टोरेंट की धज्जियां उड़ा देती। नायरा, मेरा पेट दर्द कर रहा है, क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी? मैं अभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ। अरे ऐसे तो हमें लाइन में लगना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, हम सीधे डॉक्टर के घर ही चलते हैं। कह देंगे हमें सीधे यहाँ रेफर कर दिया, पहले हमें चेक करो। लेकिन ऐसा करना तो गलत होगा, हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। अरे तुम बस मेरे साथ चलो, इससे हमारा हॉस्पिटल का खर्चा भी बच जाएगा। मीना बिल्कुल सही कह रही है। रूल्स फॉलो करके लाइन में लगेंगे तो खड़े खड़े सुबह से शाम ही हो जाएगी। जिंदगी में समझदार बनना जरूरी होता है, लेकिन हमें रूल्स भी फॉलो करने चाहिए। नीचे उतरो। तुम बाइक यहाँ पार्क करोगी? यहाँ से डॉक्टर का घर पास पड़ेगा, जल्दी चल नहीं तो लेट हो जाएंगे। लेकिन रास्ते के बीच में कैसे पार्क कर सकते हैं? देखो वहाँ नो पार्किंग का बोर्ड भी लगा है। दिख नहीं रहा, सब यही पार्क करते हैं, हम भी यही करेंगे। चल अब जल्दी। आजकल के लोगों को तो जरा भी डर ही नहीं है, अब रास्ते पर ही गाड़ी पार्क करने लगे। अगर हर कोई अपने फायदे के लिए रूल्स तोड़ने लगा तो रूल्स से चल रही दुनिया तो पूरी उल्टी हो जाएगी। अरे रास्ता साफ है, चलो जल्दी से निकलते हैं। अरे रुको रुको, सिग्नल रेड है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। तुम तो रूल्स को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस होती जा रही हो। हाँ, वैसे भी आजकल रूल्स पर कौन ही ध्यान देता है। अगर रोड खाली हो तो आंख बंद करके निकल जाना चाहिए। रूल्स तो रूल्स है, अगर तुम ही फॉलो नहीं करोगे तो बाकी लोग कैसे करेंगे? चाहे लोग कितने ही रूल्स तोड़े, मैं तो हमेशा रूल्स फॉलो करने वाली इंसान ही बनना चाहूंगी। हाँ, मैं भी रूल्स फॉलो करूंगी। असल में रूल्स तो कोई और तोड़ता है, लेकिन जो लोग रूल्स फॉलो करते हैं लोग उन्हें ही रूल्स फॉलो करने वाले बोलते हैं। भेस की आंख, यहाँ तो कोई रूल्स फॉलो ही नहीं करता। मेरा ट्रेन का डिब्बा साइलेंट कोच का था, लेकिन सब लोग अपने फोन में वीडियो देख रहे थे। उनकी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। हॉस्टल के बाहर किसी ने अपनी बाइक खड़ी कर दी, मैं तो अपना पार्सल ही नहीं ले पाई, ऊपर से डिलीवरी वाले ने मुझसे 3 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए। नायरा तुम बताओ, अब हम क्या करें? अगर शुरुआत करनी है तो खुद से करो, चाहे लोग रूल्स फॉलो करें या ना करें, लेकिन हम हमेशा करेंगे। हाँ चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, आज मैं ट्रीट दूंगी। लेकिन याद है ना, रूल्स नहीं तोड़ेंगे। जी मैं इस बार सारे रूल्स फॉलो करेंगे। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम जरूर बताना। अरे यार मेरा असाइनमेंट तो अभी तक सबमिट ही नहीं हुआ। लेकिन क्यों? रूही वहाँ की इंचार्ज थी, हम सब एक ही रूम में रहते हैं, फिर भी मैं आधा घंटा लेट क्या हो गई, उसमें मेरा असाइनमेंट सबमिट करने से मना कर दिया। तो इसमें हम क्या करें? तुम्हें सीधा रूही से बोलना चाहिए, शायद वो इसे सबमिट कर दे। मैं तो इसे कभी सबमिट नहीं करूंगी। घमंडी इंसानों की यही आदत है, अपने छोटे से अधिकारों से हम जैसे मासूमों को ज्यादा से ज्यादा परेशान करने में तुम्हें बहुत मजा आता है। कोई और होता तो मैं मान भी जाती, लेकिन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी तो यार तुम लोग ही समझाओ ना, इससे ये कितना गलत कर रही है। मुझे लगता है रूही ने जो भी किया वो बिल्कुल सही है। दूसरों को परेशान करना मतलब खुद अपने लिए गड्ढा खोदना होता है। सुना तुमने रूही नायरा ने क्या कहा? मीना मैं ये तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ। मेरे लिए अगर यहाँ कोई किसी को परेशान करता है तो वो तुम हो। अभी भी कोई आना बाकी रह गया। मीना रुको, रूही की तबीयत खराब है इसलिए वो ट्रेनिंग के लिए नहीं आ सकती। तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैंने तो ट्रेनिंग में उसका नाम भी लिख दिया। तो उसे नहीं पता था कि उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम सब तो रूममेट्स हैं, थोड़ा समझा करो। सिर्फ रूममेट होने से मैं रूल्स नहीं तोड़ सकती, उसे बोलो वो खुद आके मुझसे छुट्टी मांगे। मीना वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकती। कुछ हो गया तो जिम्मेदारी क्या तुम लोगी? अभी फोन करो और उससे मेरी बात करवाओ। ठीक है अभी करती हूँ। ये लो मीना, मेरी छुट्टी की एप्लीकेशन। तुम्हें तो बस थोड़ा सा बुखार है, ठीक है तुम वापस जा सकती हो। सिर्फ इतनी से बात के लिए मीना ने रूही को यहाँ बुला लिया। सुना है रूही की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। ये सब मीना की वजह से हुआ है। अरे इतना शोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता मॉनिटर के सामने बात करना मना है। अरे यार, ये मीना की वजह से अब तो फोन भी यूज नहीं कर सकते। हाँ तुमने सही कहा। मीना तुमने मेरे मार्क्स क्यों काट दिए? उस दिन मैं बस बुक लेने के लिए बात कर रही थी। मैंने पहले ही बात करने से मना किया था। वहाँ तो और भी लोग बातें कर रहे थे, तुम्हें वो तो दिखाई नहीं दिए। मैं बस सब में अपना डर बना रही हूँ ताकि आगे कोई भी ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करे। तो इसका मतलब तुम अपना डर बनाने के लिए मेरे मार्क्स काट लोगी? मीना, आज जो तुम हमारे साथ कर रही हो, एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। जब मैंने छुट्टी मांगी थी तब तुमने क्या किया था? और जब मैंने बुक मांगी थी तब तुमने क्या किया था? तुम्हारे जैसे दोस्त से अच्छे तो दुश्मन होते हैं। तुम लोग तो मुझसे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो। और हमने तो अभी तक तुम्हारी शिकायत भी नहीं की। और पता है हमने तो इस बार क्लास मॉनिटर के लिए रूही का नाम दिया है, तुम्हारा नहीं। और तुम कर ही क्या सकती हो? और इस बार ग्रुप प्रोजेक्ट बनाने वालों को कॉलेज की तरफ से पूरे 10,000 रूपए मिलेंगे। नायरा मुझे भी अपने ग्रुप में ले लो। बिल्कुल भी नहीं, कॉलेज का रूल है सिर्फ 3 लोग ही ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है मैं खुद अपना ग्रुप बना लूंगी, वैसे भी कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे पापा है। वो नायरा के पापा हैं। काश मैं पहले ही समझ जाती और दूसरों के साथ इतना बुरा नहीं करती। दोस्तों हमें कभी भी अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाकर दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो हम दूसरों के साथ करेंगे वही एक दिन हमारे साथ भी होगा। अगर मैंने सही कहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ। जब मैं कॉलेज आई थी तब मैं 24 की थी। तुम लोग कितने साल के थे? मैं जब कॉलेज आई थी तब तो मैं 23 साल की थी। और मैं जब आई थी तब मैं 22 साल की थी। तभी तो तुम हम सबसे छोटी हो। हेलो बच्चों, ये मेरी बेटी अंशिका है। आंटी हम लोग 3rd ईयर में हैं। आप गलत रूम में आ गई। नहीं, मैं सही जगह आई हूँ। मेरी बेटी सिर्फ 19 साल की है।
इसने बहुत क्लासेस छोड़कर पढ़ाई की है और ग्रेजुएशन पास करके सीधा कॉलेज में आ गई। अरे वाह, अंशिका तो बहुत टैलेंटेड है। जब मैं 5 साल की थी तो मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करने लगी थी, इसलिए मैंने 10 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। और हाँ, याद से 4 बजे घर वापस आ जाना, शाम को तुम्हारी शूटिंग है। ठीक है मम्मी, बाय। अंशिका, एग्जाम्स आ रहे हैं तो हम लाइब्रेरी पढ़ने जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी? नहीं, मुझे शूटिंग पर जाना है, पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी। फिर अंशिका पैसे कमाने के लिए लगातार शूटिंग में व्यस्त रहने लगी, जिसकी वजह से वो कॉलेज नहीं आ पा रही थी और उसका सिलेबस बहुत पीछे छूट गया था। लेकिन सबको लगता था वो टैलेंटेड है, 2 दिन पढ़कर पास हो जाएगी। फिर बोर्ड का एग्जाम चालू हो गया और अंशिका अभी तक वापस नहीं आई। उसकी माँ लगातार उसे काम करवाती है, इसीलिए वो कॉलेज भी नहीं आ पा रही है। फिर एक दिन उससे मिलने हम उसके घर पहुँचे। अंशिका, ये नोट्स रख लो क्योंकि तुमने बहुत सारे क्लासेस मिस कर दिए हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी अंशिका एक दिन में ही पूरा सिलेबस खत्म कर देगी। लेकिन अंशिका की आंखों में खुद पर विश्वास नहीं था। फिर कुछ दिन बाद वो हॉस्टल वापस आई। आज मैंने प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने कहा कि मैं मैथ्स में फेल हो गई हूँ, जिससे मुझे डिग्री नहीं मिल पाएगी। अंशिका, तुम बहुत टैलेंटेड हो, अगर अभी भी पढ़ाई करोगी तो सब संभल सकता है। तुम लोग नहीं जानते, बचपन से मैंने जो भी किया सब अपनी माँ के कहने पे किया, उसमें से कोई भी मेरा फैसला नहीं था। 5 साल की उम्र से एक्टिंग और फिल्मों में काम। तो दोस्तों, अंशिका के साथ आगे क्या होता है देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। मैं अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, गरीब स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम नायरा है। अच्छा, वो कौन है जो अपने आप को सबसे अमीर बताती है? दरअसल वो मैं हूँ। वाह, असलियत तो सामने ही दिख रही है। अच्छा, वो चपड़ासी कौन है जो घर से भाग कर आई है? मैं हूँ। तो इसका मतलब जो घर घर जाकर कचरा उठाती है वो भिखारी तुम हो। हाँ। लेकिन तुम्हें देखकर तो लगता है तुम बहुत अमीर हो। सच में आजकल तो भिखारी भी इतने अमीर होने लगे। लो, मैं तुम सभी के लिए कॉफी लाई हूँ। एक कॉफी 50 रुपए की है, कहीं तुम अमीर भिखारी तो नहीं? क्या तुम लोगों ने कभी कॉफी नहीं पी? लो, आज मेरी तरफ से पियो। नहीं मीना, हम तुम्हें इतनी महंगी कॉफी के बदले कुछ नहीं दे पाएंगे। इतना खर्चा कर रही हो, इतने में तो मैं 2 बार कैंटीन में खाना खा लेती। ठीक है, आगे से इतना खर्चा नहीं करूँगी। साफ साफ क्यों नहीं बोलती? तुम यहाँ अपनी अमीरी का दिखावा करने आई हो। हाँ, सही कहा। लगता है शायद ये लोग मुझे अपना दोस्त नहीं मानना चाहते। दोस्तों, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं खाना खाने। सुना है वहाँ बहुत टेस्टी खाना मिलता है। लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं जो वहाँ जा सके। आते ही शुरू कर दिया ना अपनी अमीरी का दिखावा। चलो हम कैंटीन चलते हैं, मेरे पास 50% का डिस्काउंट कूपन है। वाह, मुझे भी दो। मुझे भी दो। अरे मुझे भी दो। तुम्हें डिस्काउंट की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत पैसे हैं, ये तो हम गरीबों के लिए छोड़ दो। सही कहा। लेकिन मैं तो बस इनके साथ अपनी खुशी बांटना चाहती थी। गरीब है लेकिन हम सब एक साथ हैं। हाँ, नहीं तो कुछ लोग अमीर होके भी भीख मांगते हैं। मेरे पास डिस्काउंट कूपन है, टोटल बिल 300 हुआ, हम सब मिलके दे देंगे। लेकिन मैं तो पैसे लाना ही भूल गई। वैसे खाना खाने का आइडिया तो तुम्हारा ही था। इतना तो तुम एक कॉफी पर ही उड़ा देती हो, क्या हमारा बिल भी नहीं दे सकती? ठीक है, मैं ही दे दूंगी। मैंने कहा था ना, ये कचरा उठाने वाली लड़की सच में बहुत अमीर है। लगता है शायद इन लोगों को मेरे होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे रूम में एक रूममेट चाहिए। क्या कोई है जो हमारे साथ रहना चाहेगा? अकेले रहने से अच्छा तो यही होगा कि मैं अपना रूम ही बदल लूं। अरे वेलकम हमारी न्यू रूम। ये बैग तुमने कहाँ से खरीदा? दिखने में तो पूरा असली ब्रांड जैसा लग रहा है। अगर मैं इनके साथ भी अपनी चीजें शेयर करूंगी तो क्या ये भी मुझे अलग कर देंगे? अरे ये असली ब्रांड है। ये बैग मुझे भी पसंद है, पैसे होंगे तो एक दिन में जरूर खरीदूंगी। चलो आज मैं सबको ट्रीट देती हूँ। नायरा पहली बार यहाँ आई है, ये जहाँ कहेगी वहीं चलेंगे। बिल्कुल। अरे चलो चलो जल्दी चलते हैं। अरे वाह, मुझे ब्लैक पिंक शो की टिकट मिल गई। मैं दिखावा नहीं कर रही, मैं तो बस अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहती हूँ। हमें पता है नायरा, तुम बहुत अच्छी हो। जब मेरे पास पैसे होंगे तो ये टिकट मैं भी खरीदूंगी। मैं मसालेदार फ्रूट्स लाई हूँ, चलो साथ में खाते हैं। हाँ बिल्कुल, काश मेरे पिछले रूममेट्स भी ऐसे ही होते जो किसी एक की खुशी को सबके साथ मिलकर बांटते। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं जो आपकी खुशी को अपनी खुशी समझकर एंजॉय करते हैं? लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम जरूर बताना। एली हॉस्टल में नहीं है ना? नहीं यार, एली अपने बॉयफ्रेंड को थोड़ा संभाले। क्या हुआ? उसका बॉयफ्रेंड मुझे पसंद करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, वो तो एली से बहुत प्यार करता है। कौन जाने, शायद एली से सिर्फ मेरे करीब आने के लिए रिश्ता बनाया हो। आज लाइब्रेरी में वो मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। अरे बहन, अगर दिमाग में दिक्कत है तो डॉक्टर को दिखाओ। उसने ज्यादा खाना खा लिया था, पैर उठाकर बैठा ताकि पेट पर दबाव कम हो जाए। गलती से तुम्हें छू गया, बस इतना ही। नहीं, वो जानबूझकर मुझसे बॉडी कांटेक्ट करना चाहता था, ये उसकी चाल थी। तुम तो प्यार में पूरी तरह अंधी हो गई हो, बस मानना नहीं चाहती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे पसंद करता है। हे भगवान, पहले अपना वहम तो ठीक करा लो। धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है, किसी लड़के के नहीं। तुम लोग मुझसे जलती हो, तुम सिर्फ पागल हो चुकी हो। आज मैदान में भी सारे लड़के मुझे ही देख रहे थे। वो लड़का तो लड़कों को पसंद करता है। लगता है मेरी खूबसूरती देखकर अब लड़कियां पसंद आने लगी। अरे कम्युनिटी पोस्ट पर तुम्हारी फोटो भी है। लेकिन ये एंगल तो सेल्फी वाला लग रहा है। अरे मेरी फोटो इतनी वायरल हो गई है। इस पोस्ट वाले अकाउंट को मैं जानती हूँ, ये तो तुम्हारा ही दूसरा अकाउंट है। मतलब खुद ही अपनी फोटो भेजी ताकि सबको लगे कि बहुत सारे लड़के इसे पसंद करते हैं। देखो, वो लड़का मेरी चोरी छिपे फोटो ले रहा है। वो अपनी सेल्फी ले रहा है, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा प्यार स्वीकार करती हूँ। बहन, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। मुझे उसकी हालत पर शर्म आ रही है। अगर मेरे साथ फोटो चाहिए थी तो सीधे बोल देते। बहन, मैं सच में तुम्हें नहीं जानता। अच्छा, अब नखरे दिखा रहे हो। पागल है।
इसे तो बहुत बड़ा वहम हो गया है। दूर रहो। देखा, वो मुझे तरपाना चाहता है। हाँ, बिल्कुल। क्या मैं आज इतनी सुंदर लग रही हूँ? मैं लड़कों के हॉस्टल जाकर कल वाले लड़के से मिलूंगी। वो मुझे देखते ही भाग गया, शर्मा गया होगा। पक्का शर्माया था? कहीं डर कर तो नहीं भागा? मुझे तो लगता है डिलीवरी वाला भी मुझे पसंद करता है। अब बेचारे डिलीवरी बॉय को भी नहीं छोड़ा। उसने मेरा ऑर्डर 3 मिनट लेट किया और साथ में एक प्यारा सा इमोजी भी भेजा। तो 3 मिनट लेट मतलब 1:14 पर डिलीवरी हुई, यानी जिंदगी भर साथ का इशारा। अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं। फिर क्या हुआ? फिर किसी लड़के के पीछे गई थी? नहीं, वो लगातार लड़कों के हॉस्टल जाकर उन्हें परेशान कर रही थी। किसी ने उसकी शिकायत कर दी। फिर डायरेक्टर ने उसे बुलाकर बात की, लेकिन उसने ये भी कह दिया कि डायरेक्टर भी उससे प्यार करते हैं, बस कह नहीं पा रहे। आखिर में कॉलेज वालों ने उसे जबरदस्ती घर भेज दिया ताकि वो आराम करे। घर भेज दिया? कहीं ये भी तो नहीं सोच रही होगी कि डायरेक्टर उसके घर वालों से मिलने जाना चाहते हैं? लो खा लो। शुक्रिया। एक भुनी हुई सॉसेस कम है। मैंने तो इसे अलग से ऑर्डर किया था, शायद दुकानदार भूल गया होगा। लेकिन मेरे 3 रुपए ज्यादा लग गए। अब छोटे दुकानदार के लिए काम मुश्किल है, तुम उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं फोन करके पूछती हूँ। अरे, तुम बात ठीक से नहीं करती हो, मैं बात करती हूँ। हेलो, मैंने अभी खाना ऑर्डर किया था, उसमें एक सॉसेज कम है। माफ कीजिएगा। अरे, मैं तुम्हारी स्थिति समझती हूँ, बस डर है कि अगली बार कोई और तुम्हें खराब रेटिंग न दे दे। अगली बार ध्यान रखना। आज से जरूर ध्यान रखूंगा। अरे, मुझे मेरी सॉसेज चाहिए। तुम ऐसा करके बस अपनी इंसल्ट करवा रही हो, क्या ये ठीक है? मैं तो बहुत तमीज से बात करने वाली थी, तुमने तो कुछ भी हल नहीं किया। बस करो काजल, नुकसान तो सॉसेज का हुआ, अपने फायदे के लिए बोलना भी क्या गलत है। इतने अच्छे से बात करके भी आखिर क्या हुआ? मेरा हो गया, तुम्हारा? मेरा भी होने वाला है। कितने पैसे हुए? तुम्हारे 108 रुपए। मुस्कान, मैंने जो नकली नाखून लगवाए हैं उनके सिर्फ 68 रुपए हैं। तुम ये कैसे हिसाब लगा रही हो? मैंने ऑनलाइन ग्रुप ऑफर देखा था, उसमें तो सिर्फ 50 रुपए ही थे। तुम्हारा वाला अलग है, इसमें नेल एक्सटेंशन और डिजाइन दोनों है। अच्छा, फिर से हिसाब बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। बात ये है कि अरे मुस्कान, ये बस एक मजदूर है, तुम इससे क्यों बहस कर रही हो? तुमने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है, हम अगली बार फिर आएंगे। क्या आप हमें थोड़ा डिस्काउंट दे सकती हैं? तुम अपने दोस्तों से बात करो, मुझे और भी काम है। तो क्या डिस्काउंट मिलेगा? ठीक है, अगली बार आने पर दे दूंगी। बहुत अच्छी बात है, अब हम चलते हैं। ये कौन सी बात हुई? बाहर निकलने पर सब दोस्त ही होते हैं, तमीज से बात करके मामला सुलझा लेना चाहिए। लो, तुम ही खुश रहो। तुम लोगों को दिखता नहीं क्या पूरी ड्रेस खराब कर दी? कैंटीन में इतने लोग हैं, यहाँ झगड़ना करना अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी ये ड्रेस बहुत महंगी है, ये मुझे जन्मदिन पर मिली थी। सब्र से काम लो, बड़े दिल वाला इंसान ही सही होता है। जाओ यहाँ से। मैंने तो कहा था ना, सब ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बेवकूफी की वजह से परेशान हो रही हूँ। मुस्कान, तुम दूसरों की राय से चलोगे, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो। किसी के साथ बहुत ज्यादा शरीफ बनना बड़प्पन नहीं है। अगली बार से मैं अपनी बात सीधे कह दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे वो ऑर्डर दोबारा चाहिए, उसे आप दोबारा भेजें। मैं अपनी दुकान में बहुत व्यस्त हूँ। तो पैसे वापस करो। मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन आपको एक खराब रेटिंग जरूर मिलेगी। ठीक है, मैं सॉसेज भेज देता हूँ और पैसे भी वापस कर देता हूँ, झगड़ा मत करो। बस 3 रुपए के लिए तुम इतनी लंपट कर रही हो? पैसे वापस आ गए, तुम्हारा खाना आ गया, लो। शुक्रिया। अरे, मेरा खाना कहाँ है? अरे काजल, तो क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? थोड़ी सी तो गलती है। तुम भी ना। अब मजा आएगा। चलो, अब बाहर खाना खाने चलते हैं। आगे से मैं अपने हक के लिए मजबूती से बात करूंगी, न कि शरीफ बनी रहूंगी। दोस्तों, अगर मैंने सही कहा तो कमेंट में यश लिखें।